किसी ने बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों कि इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदी ने आज तक किसी से नहीं पूछा कि समुंदर कितना दूर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MP फॉरेस्ट एग्जाम पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जनगणना इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये टॉपिक MPPSC से लेकर MP कांस्टेबल तक के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरे ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक को हम MCQ फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनगणना के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन है 7.26 करोड़, 7.5 करोड़, 6.5 करोड़ और 6.26 करोड़। दोस्तों, ये क्वेश्चन MPPSC में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7.26 करोड़, ठीक है। मतलब 7.26 करोड़ मध्य प्रदेश की जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन जब भी आएगा जनगणना 2011 के अनुसार ही आएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में जनगणना नहीं हुई है, ठीक है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनगणना कितनी है, 7.26 करोड़ मध्य प्रदेश की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार है। यदि एग्जैक्ट डाटा की बात करें हम दोस्तों, तो याद रखना, इसको रट लेना 7-26-26, ठीक है। 7-26-26-809 क्या है, 7-26-26-809 ये क्या है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, ठीक है। और ये संपूर्ण भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है दोस्तों, तो याद रखना 5.99% है। कितनी है, 5.99% है, 5.99%। मतलब दोस्तों लगभग 6% जनसंख्या मध्य प्रदेश में रहती है संपूर्ण भारत की, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है उसमें पुरुष कितने हैं। तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में मेल जो है, पुरुष जो हैं वो है 51.7%। कितने हैं, 51.7%। और फीमेल यानी कि महिला दोस्तों कितनी हैं, तो याद रखना 48.3% हैं, ठीक है। 48.3% हैं। यदि दोस्तों जनसंख्या की बात करें तो पुरुष के लगभग 376, ठीक है, 376, 10, 983। आपको ऐसे ही आंकड़े याद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। 376, 10, 983 इतने पुरुष रहते हैं। मतलब 7-26-26-809 जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है दोस्तों, उसमें से 376, 10, 983 ये पुरुष की जनसंख्या है और महिला की जनसंख्या है 350, 15, 826, ठीक है। 350, 15, 826 कितनी है, ये महिलाएं हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम, अब जो टोटल जनसंख्या है 7-26-26-809, इसमें से ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो परसेंट पूछता है दोस्तों। याद रखना, ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट है 72.4%। कितनी, 72.4% जनसंख्या दोस्तों गांवों में रहती है, मतलब गांवों में रहती है। और उसके बाद दोस्तों 27.6% जनसंख्या जो है दोस्तों वो शहर में रहती है। याद रखना, 72.4% ग्रामीण जनसंख्या और 27.6% कितनी है, नगरीय जनसंख्या है। यदि दोस्तों हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो याद रखना, भारत की कुल जनसंख्या है लगभग 121 करोड़। कितनी है, 121 करोड़, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि वो क्या पूछ रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक जनसंख्या मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से जिले में रहती है, ठीक है। ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर, ठीक है। याद रखना, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, इंदौर में रहती है। इंदौर के बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे है जबलपुर और थर्ड नंबर पे है सागर और चौथे नंबर पे भोपाल। ये सीरियल आप याद रखेंगे, ठीक है। इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, जिसमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो इंदौर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है हरदा, उमरिया, श्योपुर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
जनगणना 2011 के अनुसार पूछा है दोस्तों, और ऑप्शन है हरदा, उमरिया, श्योपुर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, इसमें यदि निवाड़ी ऑप्शन में नहीं है तो आप हरदा को लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब निवाड़ी जिले का गठन हुआ था, निवाड़ी जिले का गठन बाद में हुआ है, ठीक है, मतलब जनगणना 2011 के बाद। इसलिए दोस्तों जब जनगणना हुई थी 2011 में मध्य प्रदेश की, तो उस समय मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? हरदा था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कौन सा है? वर्तमान में है निवाड़ी। याद रखना, वर्तमान में कौन सा जिला है? निवाड़ी, जिसका गठन दोस्तों टीकमगढ़ से किया गया है 1 अक्टूबर 2018 को, और मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है। निवाड़ी के बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे आ गया है आगर मालवा। कौन आ गया है? आगर मालवा, ठीक है, आगर मालवा, ठीक है। लेकिन पहले क्या था? पहले था दोस्तों हरदा, उसके बाद उमरिया, फिर श्योपुर, ठीक है। तो याद रखना अब कौन कौन हो गए हैं? सबसे पहले निवाड़ी है वर्तमान में, उसके बाद आगर मालवा, और तीसरे नंबर पे हरदा। तो याद रखना दोस्तों, वर्तमान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला निवाड़ी है, और जनगणना 2011 के अनुसार हरदा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ठीक है, क्या पूछा है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछा दोस्तों। याद रखना, जनसंख्या नहीं पूछा है, परसेंट पूछा है। परसेंट का मतलब दोस्तों, परसेंट मतलब 100 में से उसको काउंट करते हैं, ठीक है। एरिया के हिसाब से काउंट करते हैं कि एरिया वाइज कितने परसेंट में ग्रामीण जनसंख्या रहती है, ठीक है। ऑप्शन है डिंडोरी, अलीराजपुर, अनूपपुर और रीवा। तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिंडोरी, ठीक है। डिंडोरी में दोस्तों सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता है। कितनी है? लगभग 95.4% लोग दोस्तों यहाँ पर गाँव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं, ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, तो याद रखना जनसंख्या रीवा में रहती है, लेकिन प्रतिशत की बात जब भी आएगी तो उसका आंसर हो जाएगा डिंडोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। तो याद रखना दोस्तों, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है? वो है भोपाल। यहाँ मात्र दोस्तों 19.1% जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव में रहती है, ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ रहती है, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या रहती है इंदौर में। कहाँ रहती है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या इंदौर में रहती है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भोपाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ठीक है, वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है तीसरा, दूसरा, पांचवा या छठवा। तो याद रखना दोस्तों, वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्या हुआ जब जनगणना हुई थी 2011 में, तो उस समय मध्य प्रदेश का स्थान था छठवा, ठीक है। किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन क्या हुआ, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हो जाता है आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा हो गया? पांचवा हो गया, ठीक है। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे ऊपर आएगा यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। उसके बाद दोस्तों MH महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है बिहार, ठीक है। चौथे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और 5वें नंबर पे कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश है। तो याद रखना, वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सागर या इंदौर। तो याद रखना दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। कौन सा है? छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा के बाद दोस्तों नंबर 2 पे शिवपुरी और नंबर 3 पे कौन है? सागर है। तो याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, उसके बाद शिवपुरी और तीसरे नंबर पे सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं निवाड़ी, दतिया, आगर मालवा, भोपाल। तो न्यूनतम जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है दोस्तों वर्तमान में पूछा है, तो याद रखना वर्तमान में हो जाएगा कौन सा? निवाड़ी। निवाड़ी के बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे है दतिया और तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे है दोस्तों भोपाल। निवाड़ी, दतिया और भोपाल। तो याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला वर्तमान में निवाड़ी है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश में कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? ठीक है, ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 जिलों का लिंगानुपात जो है 1000 से अधिक है। अब वो 4 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो वो 4 जिले हैं दोस्तों, सबसे नंबर पे आ जाएगा आपका बालाघाट। ठीक है, बालाघाट, इसके बाद अलीराजपुर, इसके बाद मंडला और चौथे नंबर पे डिंडोरी। ठीक है, याद रखना दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए दोस्तों कि लिंगानुपात क्या होता है। देखिए, लिंगानुपात दोस्तों ये होता है किसी क्षेत्र में, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में क्या होता है, पुरुष एवं स्त्री, क्या पुरुष एवं स्त्री की संख्या का जो अनुपात होता है दोस्तों, हमको क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो इकाई होती है प्रति 1000 पुरुष में होती है। किसमें होती है? प्रति 1000 पुरुष में होती है। यदि लिंगानुपात निकालें हम दोस्तों तो इसका फार्मूला हो जाता है कुल महिलाओं की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, तो वहां का लिंगानुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 4 जिलों का लिंगानुपात कितने से अधिक है? 1000 से अधिक है। ठीक है, बालाघाट का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो बालाघाट का लिंगानुपात याद रखना 1021 है। ठीक है, अलीराजपुर का 1011, मंडला का 1008 और डिंडोरी का 1002। ठीक है, यदि आपसे पूछे कभी दोस्तों कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट। कौन सा है? बालाघाट है। मैंने अभी बताया कितना लिंगानुपात इसका, 1021 है। यदि आपसे पूछे दोस्तों कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड। ठीक है, इसका लिंगानुपात कितना है? 837 है। मतलब दोस्तों कहने का यह है कि बालाघाट में 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है? 1021 है। लेकिन भिंड में क्या है? भिंड में जो है दोस्तों 1000 पुरुष पे मात्र 837 महिलाएं हैं। यदि आपसे पूछे दोस्तों कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, टोटल मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो याद रखना टोटल मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931। कितना? 931। मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? 931 महिलाएं हैं। यदि दोस्तों आपसे पूछ ले कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो याद रखना भारत का लिंगानुपात है 943। मध्य प्रदेश का कितना है? 931। मतलब दोस्तों ये कितना है? ठीक है, मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश के लिंगानुपात से भारत का लिंगानुपात 12 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है? 12 अधिक है मध्य प्रदेश के लिंगानुपात से भारत का लिंगानुपात। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों पॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले याद रखना कि मध्य प्रदेश के 4 जिलों का लिंगानुपात जो है कितने से अधिक है? 1000 से अधिक है। कौन कौन से जिले हैं? बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। ठीक है, यदि दोस्तों पूछे कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो 931 है। भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट है। कितना है? 1021। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भिंड। लिंगानुपात कितना है उसका? 837। ठीक है, और भारत का जो लिंगानुपात है वो मध्य प्रदेश के लिंगानुपात से कितना अधिक है? तो 12 अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मैंने अभी बताया दोस्तों कौन सा है? भिंड है। ठीक है, भिंड का लिंगानुपात कितना है? 837 है। ठीक है, भिंड के बाद दोस्तों मुरैना है नंबर 3 पे, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे कौन है? ग्वालियर है। ठीक है, याद रखना भिंड, मुरैना, ग्वालियर। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कितना है? 837 है भिंड का। ठीक है, और मध्य प्रदेश का कितना है? 931। भारत का कितना है? 943। ठीक है, ये सब फैक्ट दोस्तों आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा तब याद होंगे। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? देखिए दोस्तों लिंगानुपात क्या होता है और शिशु लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात में क्या होता है दोस्तों, जो 6 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति होते हैं उनका अनुपात लिया जाता है। लेकिन शिशु लिंगानुपात में क्या होता है, 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका अनुपात लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात जो है दोस्तों वो है 918। कितना है? 918 है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कभी कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ठीक है, तो याद रखना सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है आपका अलीराजपुर। कितना है? अलीराजपुर सबसे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। अलीराजपुर का शिशु लिंगानुपात कितना है? 978 है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना वो है मुरैना। कौन है? मुरैना। वहां कितना है? 829 है। मतलब वहां पर दोस्तों 1000 बच्चों पे कितने हैं? 829 बालिकाएं हैं। ठीक है, मतलब 1000 बालक पे 829 बालिकाएं हैं। कहां पर? मुरैना में। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि
ग्रामीण क्षेत्रों में कितना लिंगानुपात है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना लिंगानुपात है। देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश का लिंगानुपात मैंने आपको बताया था कितना है, 931 है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है पूछ ले तो याद रखना 936 है, और शहरी क्षेत्रों में पूछ ले तो 918 है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों का जो लिंगानुपात है वो शहरी क्षेत्रों के लिंगानुपात से अच्छा है, ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन हम देख लीजिए दोस्तों, 918 इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, ठीक है। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों जो व्यक्ति वहां पर निवास करते हैं उन्हीं की जनसंख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है तो याद रखना मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश में 236 व्यक्ति जो है 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है तो याद रखना वो है भोपाल। कौन सा है, भोपाल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, भोपाल का है, और वहाँ पर जनसंख्या कितनी रहती है दोस्तों, 1 वर्ग किलोमीटर में 855 लोग रहते हैं। मतलब जो भोपाल का जनसंख्या घनत्व है वो है 855। और न्यूनतम दोस्तों कहाँ का है तो न्यूनतम याद रखना डिंडोरी का है। कहाँ का है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, डिंडोरी है, ठीक है। डिंडोरी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, और वहाँ पर मात्र 94 व्यक्ति दोस्तों 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कितने, 94, मतलब 94, ठीक है। आपको दोस्तों आवाज क्लियर सुनाई दे रही होगी। इसका पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, अभी आप सिर्फ इसको समझते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि निकालने के लिए दोस्तों जो वर्तमान जनसंख्या है, ठीक है, और जो पूर्व में जनसंख्या थी, ठीक है, उन दोनों को घटाते हैं और उसमें पूर्व जनसंख्या का भाग देके 100 का गुणा कर देते हैं। मतलब वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या पूरे के बट्टे पूर्व जनसंख्या गुणित 100। इस प्रकार से दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर निकालते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनूपपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है तो याद रखना मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर है 20.3%। कितनी है, 20.3%। भारत की कितनी है, भारत की दोस्तों याद रखना 17.7% है। कितनी है, भारत की 17.7% है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछे कि अभी हमने देख ली न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला तो अनूपपुर हो गया, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है तो वो हो जाएगा दोस्तों इंदौर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, इंदौर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, ठीक है। और वहां की वृद्धि दर कितनी है, 32.8% है। बहुत तीव्र गति से इंदौर की जनसंख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ, महिला के याद रखना दोस्तों महिला साक्षरता सबसे ज्यादा भोपाल की है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है तो याद रखना 69.3% है। कितनी है, 69.3% है। यदि आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो जबलपुर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जबलपुर है, और वहाँ की साक्षरता है 81.1%। यदि आपसे पूछे कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो वो है अलीराजपुर, और वहाँ की साक्षरता है मात्र 36.1%। इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पूछे तो जबलपुर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूछे तो अलीराजपुर, सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछे दोस्तों तो वो हो जाएगा भोपाल, और न्यूनतम महिला साक्षरता पूछे तो भोपाल, इसलिए न्यूनतम महिला साक्षरता पूछे तो अलीराजपुर। दोस्तों साक्षरता के विषय में यदि न्यूनतम में कुछ भी पूछेगा तो उसको याद रखना अलीराजपुर होगा, लेकिन सर्वाधिक साक्षरता और पुरुष साक्षरता में जबलपुर है, लेकिन सर्वाधिक महिला साक्षरता में आपका भोपाल है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, 69.3% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है तो याद रखना दोस्तों सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला है आपका भोपाल। कौन सा है, सर्वाधिक नगरीकरण यहाँ का हुआ है भोपाल का, और न्यूनतम नगरीकरण कहाँ का हुआ है तो याद रखना डिंडोरी का हुआ है। न्यूनतम नगरीकरण कहाँ का हुआ है, डिंडोरी का हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है। अनुसूचित जाति मतलब दोस्तों एससी, ठीक है। एससी का जो प्रतिशत है दोस्तों पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15.6% अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। कितनी? 15.6%। अब दोस्तों कुछ पॉइंट है इसके याद रखना कि सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? इंदौर में रहती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पर रहती है? जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? एसटी की जनसंख्या इंदौर में है। और न्यूनतम कहाँ पर है? तो झाबुआ है। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहते हैं? इंदौर में रहते हैं, और सबसे कम झाबुआ में। लेकिन यदि परसेंट में पूछ ले दोस्तों तो सर्वाधिक जो एससी का प्रतिशत है वो याद रखना उज्जैन में है। कहाँ पर है? उज्जैन में है। और न्यूनतम एससी का प्रतिशत पूछ ले दोस्तों वो झाबुआ है। मतलब न्यूनतम में कुछ भी बात आएगी तो वो झाबुआ होगा, लेकिन यदि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या पूछेगा तो इंदौर, और प्रतिशत पूछेगा तो उज्जैन आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलीराजपुर, ठीक है। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत एसटी प्रतिशत वाला जिला पूछ रहा सर्वाधिक में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जबलपुर, वो अलीराजपुर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए जो एसटी की जनसंख्या है मध्य प्रदेश में कितनी है? पहली बात तो याद रखना 21.1% है। कितनी है? 21.1%। जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या रहती है दोस्तों वो रहती है धार में, ठीक है। और न्यूनतम कहाँ रहती है? तो न्यूनतम एसटी की जो जनसंख्या है वो भिंड में मिलेगी। और सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत दोस्तों अलीराजपुर में है, ठीक है। प्रतिशत कहाँ पर है? अलीराजपुर में, ठीक है। और न्यूनतम एसटी का प्रतिशत कहाँ पर है? तो वो भिंड में है, ठीक है। याद रखना सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या धार में है, न्यूनतम भिंड में है, प्रतिशत में दोस्तों अलीराजपुर सबसे ज़्यादा है, और भिंड जो है सबसे कम है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में एसटी की जनसंख्या 21.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में संभाग है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों न्यूनतम क्षेत्रफल में पूछ ले तो याद रखना न्यूनतम क्षेत्रफल में शहडोल है, और न्यूनतम जनसंख्या में भी शहडोल है। न्यूनतम मतलब सबसे कम जनसंख्या भी रहती है शहडोल संभाग में, और उसका क्षेत्रफल भी कम है। और यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है कौन से संभाग में, तो वो इंदौर संभाग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश की कौन सी जनगणना है? तो याद रखना दोस्तों जो 2011 की जनगणना है मध्य प्रदेश की कौन सी जनगणना है? छठवीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? छठवीं जनगणना है। अब इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात तो रखना जो दोस्तों की जो भारत की जनगणना है 2011 की, वो इसकी कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1872 में क्या हुआ, मध्य भारत की जनगणना शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो व्यवस्थित जनगणना शुरू हुई वो कब से हुई? 1881 से। तो 1881 से दोस्तों 2011 तक आते हैं तो ये क्या हो जाती है? 15वीं जनगणना हो जाती है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली जनगणना कब हुई? क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की पहली जनगणना कब होगी? 1961 में होगी। तो 1961 से याद करेंगे दोस्तों 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मध्य प्रदेश की छठवीं जनगणना है। मध्य प्रदेश की नई जनसंख्या नीति कब लागू की गई? ठीक है, याद रखना दोस्तों फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 12 जनवरी 2000 को, ठीक है। कब? 12 जनवरी 2000 से मध्य प्रदेश की नई जनसंख्या नीति लागू की गई है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? याद रखना दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 जिलों की जनसंख्या दोस्तों 10 लाख से अधिक है। ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा है, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, मतलब मध्य प्रदेश के चारों बड़े शहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना सबसे पहले बताइए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस याद रखना दोस्तों 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई को दोस्तों मध्य प्रदेश में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश की जनगणना से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमने बहुत सारे फैक्ट है उसमें जाने। दोस्तों इस टॉपिक से एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में देख लीजिएगा हमेशा पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और इसकी PDF चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल की मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।